हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसमें आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प आपका जो दिया गया है वो क्या है? केमिस्ट्री कहते हैं, बायो कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, साइंस कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है, तो आपको पता है फिजिक्स कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, फिजिक्स शब्द किस ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है? तो आप सभी लोगों को पता है कि फिजिसिस शब्द से ये उत्पन्न हुआ है, ग्रीक शब्द है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी शब्द का अर्थ क्या है? तो भौतिकी शब्द का अर्थ क्या है? ऊर्जा का अध्ययन करना, एनर्जी का अध्ययन करना ही भौतिकी शब्द का अर्थ हमें दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि भौतिक जगत से संबंधित भौतिकी का अध्ययन है। भौतिकी का वर्णन किसके अध्ययन के रूप में किया जाता है? तो आप देखेंगे पांचवे का प्रकृति के मूलभूत नियमों के लिए भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं यहाँ यूनिट से। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। यूनिट से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आएगा क्वेश्चन वो यूनिट से ही आएगा। पहला क्वेश्चन है, यूनिट का किसी भौतिक राशि की मापन की आवश्यकता होती है। इसका रीजन क्या है भाई? तो मात्रक के लिए जो जो किसी भी भौतिक राशि होती है, जैसे मान लीजिए दूध है, दूध भौतिक राशि है, उसको मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की। तो लीटर की जरूरत पड़ती है। किलोग्राम, मान लीजिए आप अपने ही भार को अगर नापना चाहें तो आपका जो भार है उसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। तो इसी तरीके से किलोग्राम क्या है? भार का मात्रक हो गया। और जो है हमने आपको बताया कि कोई भी लिक्विड चीज़ है, द्रव वाली चीज़ है, तो उसको हम लोग लीटर में मापते हैं। उसी तरीके से ऑयल हो गया लीटर में मापते हैं, दूध हो गया लीटर में मापते हैं। तो ये उसका लीटर जो है द्रव का मात्रक हो गया। और उसी तरीके से किलोग्राम का भार का किलोग्राम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि का मापन क्या कहलाता है? तो अभी हमने आपको बताया है क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मात्रकों को कितने वर्गों में? दो मात्रक मैंने आपको बताया था। एक तो मूल मात्रक है और दूसरा आपका दिखाई पड़ता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो आप देखें, जैसे आपके कितने मूल मात्रक दिखाई पड़ते हैं? तो मूल मात्रक बेसिकली आपके टोटल, अगर मूल मात्रक की बात किया जाए तो मूल मात्रक कितने दिखाई पड़ते हैं? अगर मूल मात्रक की चर्चा की जाए तो 7 मूल मात्रक दिखाई पड़ते हैं। कितने? 7 मूल मात्रक आपके दिखाई पड़ते हैं। तो 7 मूल मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो आपके 2 हो गए। ठीक है ना। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक 2 होते हैं। मूल मात्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको फंडामेंटल या बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वहीं डेरिव्ड यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है ना। बी वाला सही हो जाएगा। मापन की पद्धति की बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन है। भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धतियाँ प्रचलित है? तो आप देखेंगे हमें कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। ठीक है। वहीं अगर सीजीएस की बात करें तो पहला जो 4 पद्धतियाँ हैं उनमें सबसे पहली बात की जाए तो आपका दिखाई पड़ता है सीजीएस का, दूसरा आपका एफपीएस और तीसरा आपका एमकेएस और चौथा आपका एसआई पद्धति। तो 4 पद्धतियां जो अभी हमने आपको बताई हैं, 4 पद्धतियों में एक सीजीएस हो जाएगा। सीजीएस में भौतिक राशि मापी जाती है। दूसरा आपका एफपीएस हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड, और सीजीएस को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और तीसरा आपका हो जाएगा एमकेएस। एमकेएस का क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। और वहीं एसआई पद्धति भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1960 में पेरिस में शामिल किया गया था। सीजीएस में देखेंगे तो वही अभी हमने जो जैसा कि बताया कि इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होगा। लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में, और सेकंड को, समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। इसका मात्रक क्या है? तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक आपको पता है सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ ग्राम का, उसका भार का पूछे द्रव्यमान का, तो ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में अगर द्रव्यमान का, तो वही देखिए यहाँ पर ग्राम हो गया। सीजीएस का मतलब ही होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस में समय का पूछे तो सेकंड का हो जाएगा। इसमें आपको मैंने बता ही रखा है। ठीक है। अगला देखिए, सीजीएस पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? तो वही अभी हमने आपको बताया कि सीजीएस पद्धति जो है वो मैट्रिक पद्धति होती है। किस पद्धति? मैट्रिक पद्धति। अब एसआई पद्धति की बात करते हैं। तो एसआई पद्धति कब स्वीकार किया गया, ऐसा पूछा जाता है। तो 1960 में अभी हमने आपको बता रखा है कि एसआई पद्धति को 1960 पेरिस
पेरिस में एक समिति हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की, महाधिवेशन के नाम से जानते हैं, उसी में एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया और वर्तमान में 7 एसआई यूनिट है। कितने हैं? 7 एसआई यूनिट है। आप सभी लोगों ने 12th की क्लास में पढ़ा ही होगा कौन कौन से यूनिट है। तो 7 एसआई यूनिट में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता, इतने यूनिट आपके दिखाई पड़ते हैं। कितने हैं? 7 यूनिट आपके दिखाई पड़ते हैं। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई अभी हमने आपको बता रखा है, लंबाई का मीटर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर द्रव्यमान की बात करें किलोग्राम, समय की बात करें सेकंड, विद्युत धारा के एम्पियर, ताप की केल्विन और पदार्थ का परिमाण का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई में द्रव्यमान का मात्रक अभी हमने किलोग्राम आपको बताई है। एसआई में समय का मात्रक आपका कितना हो जाएगा? समय का आपका सेकंड हो जाएगा। एसआई में ही आप देखेंगे मूल राशियों में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एम्पियर होगा। आप सभी लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखें, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, अभी हमने इसकी चर्चा कर रखी है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। एसआई पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो एसआई पद्धति को किस नाम से? आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के नाम से भी एसआई पद्धति को जाना जाता है। 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन हुआ था, वहीं से ही 7 मूल राशियों के मात्रक को शामिल किया गया। तो कभी पूछे एसआई में कितने? तो 7 है, ठीक है। अब ये हमने आपको 25 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करवा दिए। अब एसआई मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से 50 और क्वेश्चन है, तो 15 और 50 आपके 65 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और शामिल, टोटल इस सेशन में आपके 100 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पहला आप देखिए यहाँ पर हमें जो दिखाई पड़ता है, पहला क्या दिखाई पड़ता है? पहला हमें दिखाई पड़ता है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या। वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बताना है कितना? 7 होता है। अभी हमने इसको बता भी रखा है, अभी इसको हमने बता भी रखा है कि भाई देखिए यहाँ पर टोटल हमने बता रखा है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसकी चर्चा अभी हमने कर ही रखी। लंबाई का मूल मात्रक हमने बता ही रखा है, लंबाई का क्या हो जाएगा? लंबाई का मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एसआई की ही बात चल रही है, एसआई में तो मीटर होता है, बाकी बृहत में किलोमीटर होता है। द्रव्यमान का भी हमने किलोग्राम बता ही रखा है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। समय का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और वहीं विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर। और इसके साथ में आप देखें तापमान का भी हमने बताया। तापमान का एसआई में अगर पूछेंगे तो तापमान का एसआई में आपको आंख बंद करके केल्विन लगाना है, अन्य कोई नहीं लगाना है एसआई में जब पूछेंगे। पदार्थ की मात्रा भी हमने पता ही रखी है, मोल होता है, बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता की बात करें तो अभी हमने आपको कैंडेला बता ही रखा था, ठीक है। अब क्षेत्रफल का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको हैंडल करना है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो आप देखेंगे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल मान लीजिए यहाँ और यहाँ पर, ये आपका हो गया ब्रेथ, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये हो गया लंबाई, लेंथ हो गया। तो इन दोनों को अगर ब्रेथ मान लीजिए आपका 3 मीटर है और लंबाई आपका हो गया 4 मीटर, तो टोटल आपका जो एरिया होगा वो होगा 3 इंटू 4, 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 मीटर स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ। तो मीटर स्क्वायर इसका होता है क्षेत्रफल का यूनिट, ठीक है। आयतन का कितना होता है भाई? आयतन का भी आप लोगों को हमने बताया था, मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये आपका तालाब है और इसमें पानी की बात की जा रही है, तो टोटल का जो हो जाएगा वो मीटर क्यूब आयतन का हमेशा मात्रक याद रखना है। चाल बराबर कितना होता है? चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो दूरी का आपको पता है कि मीटर होता है, दूरी का क्या होता है? मीटर, और समय का सेकंड हो जाएगा, समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका विकल्प ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, बी सही हो जाएगा। फिर आप देखिए तरंग अगर 13 की बात करें तरंग का, तो 13 में आप देखिए तरंग की बात करते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ है। यहाँ पर तरंग का अगर पूछा, तरंग संख्या का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना क्या है? एसआई मात्रक आपका हो जाएगा, तरंग संख्या का हो जाएगा आपका मीटर, जो है 1 बटा मीटर होता है, तो मीटर आपका ऊपर आएगा तो मीटर की पावर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
मीटर की पावर -1। घनत्व का ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो आपको बताना है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू अगर पूछा जाए तो m/v भी होता है, यानी जितना द्रव्यमान है और जितना वॉल्यूम है वही उसका डेंसिटी होता है, द्रव्यमान अपान वॉल्यूम, ठीक है, द्रव्यमान अपान आयतन, यही होता है किसी भी चीज़ का घनत्व। वहीं अगर बात किया जाए तो इसका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने अभी बताया इसका 14 नंबर का सही हो जाएगा बी विकल्प, किलोग्राम, चूंकि द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो आप देखिए पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ घनत्व का कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट आयतन का एसआई मात्रक क्या है। तो आप देखेंगे विशिष्ट आयतन का हमें मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो आपको बताना एम्पियर पर मीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का। पदार्थ की सांद्रता का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। वहीं द्रव्यमान सांद्रता का अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताना है, द्रव्यमान सांद्रता का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका CD पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता की बात चल रही, ज्योति तीव्रता अलग है और ये है आपका ल्यूमिनेंस है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ठीक है ना, ज्योति तीव्रता का हमने एसआई मात्रा क्या बता रखा है, कैंडेला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा CD पर मीटर स्क्वायर। और कोण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कोण का एसआई मात्रक आपका रेडियन हो जाएगा। ठीक है, और ठोस का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भाई, ठोस का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा जो है स्टेरेडियन हो जाएगा। ठोस का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, वहीं बल का एसआई मात्रक पूछे तो बल का आप सभी लोगों को पता है, न्यूटन, आपने पढ़ा ही होगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। F = m में होता है, आपको पता ही होगा। दाब का एसआई मात्रक कितना होता है, तो आपका पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। वहीं अगर कार्य का एसआई मात्रक देखें तो कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य का भी और ऊर्जा का भी, दोनों का जूल होता है। ठीक है, वहीं शक्ति का एसआई मात्रक की बात करें तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका वॉट हो जाएगा। भाई पूछते नहीं कितने वॉट का आपका बल्ब है, तो शक्ति का कितना हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। आगे देखें, अगर 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो कूलाम है। आप सभी लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। विद्युत विभव की चर्चा करते हैं, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत विभव का आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका हो जाएगा ओम हो जाएगा। तो चूंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा V = IR, ठीक है ना, तो यहाँ I क्या है, I आपका विद्युत धारा है, V आपका वोल्ट है और R आपका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। ठीक है ना, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। और वहीं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे चुंबकीय प्रेरण का पूछे तो चुंबकीय प्रेरण का आपको बताना है क्या, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है। वहीं अगर प्रेरकत्व का अगर कोई पूछ ले कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है क्या, प्रेरकत्व का आपको बताना है, प्रेरकत्व का आपका हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनरी। ताप गतिक तापमान का मात्रक किस स्थिरांक पर आधारित है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प वोल्ट मान हो जाएगा। ठीक है, केल्विन की परिभाषा किस बिंदु से जुड़ी हुई है। अच्छा, हमने तापमान को मापने के लिए आपको तीन चार चीज़ें बता रखी होंगी। पहला तो हमने आपको डिग्री सेल्सियस, जैसे मानव का तापमान आपका कितना होता है, मानव का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में आपको पता है कितना होता है, फ़ारेनहाइट में आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और वहीं अगर आपको केल्विन बताना हो तो 310 केल्विन मानव का तापमान होता है। तो यहाँ पर देखिए केल्विन की परिभाषा की बात करें तो केल्विन की परिभाषा में त्रिक बिंदु शामिल होता है। ठीक है ना, चलिए मोल की परिभाषा की बात करें। मोल की परिभाषा किस पर आधारित है, तो एवोगैड्रो संख्या होता है, ए से उसको डिनोट करते हैं, उस पर जो है
आधारित है। 1 मोल की अगर बात करें तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.2 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है। कैंडेला की बात करें तो कैंडेला आप सभी लोगों को पता ही है, हमने अभी बता ही रखा था, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप देखेंगे प्रकाश प्रवाह का एसआई मात्रक, प्रकाश प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रकाश प्रवाह का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। प्रकाश प्रवाह का क्या होता है, ल्यूमेन होता है। वहीं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो प्रदीप्ति का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, तो लक्ष्य जो है वो प्रदीप का एसआई मात्रक। रेडियो धर्मता का एसआई मात्रक अगर हम लोग पूछे तो आपको बताना है बेकरल, रेडियो धर्मता का बेकरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेकरल हो जाएगा। अवशोषित विकिरण का विकिरण मात्रा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है यहाँ पर ग्रे जो है वो अवशोषित विकिरण का एसआई मात्रक हो जाएगा। समतुल्य विकिरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए अब एसआई मात्रक से क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम आंख मूंद के ये सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं, यहीं से आएगा क्वेश्चन, सी वर्ड होगा। ठीक है। उत्प्रेरक सक्रियता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपका कैटल हो जाएगा। वहीं अगर एसआई पद्धति किस प्रणाली पर आधारित है अगर पूछे तो आपको बता देना है भाई एमकेएस पद्धति पर आधारित है। एमकेएस का मतलब क्या हो जाएगा, एमकेएस का हो जाएगा मीटर और किलोग्राम, और इसके साथ साथ में आपका क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम, और साथ ही साथ में आपका सेकेंड की बात चल रही है, एमकेएस पद्धति। ठीक है ना। चलिए, एसआई मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अभी हमने बताया तो 1960 में दी गई थी। कोण का मात्रक रेडियन किस अनुपात में है, तो आप बताएंगे चाप या त्रिज्या के अनुपात में। ठीक है। ठोस कोण स्टेरेडियन किसका अनुपात है, तो आपको बताना है क्षेत्रफल या त्रिज्या स्क्वायर का। अब देखिए कुछ उपकरण हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसके क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं लगभग 25, तो 10 क्वेश्चन शुरू में है और उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपके बाद में है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन जो आपके हैं उनका उत्तर आपका क्या होगा, इस बात को आपको बताना है। जो पहला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ऊंचाई मापन के लिए। ये 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जो उपकरणों से संबंधित हो कि आखिरकार अल्टीमीटर या ए मीटर ऐसे करके क्वेश्चन आपसे एनोमीटर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आपको ये सारे टॉपिक भी क्लियर करना है। अल्टीमीटर का प्रयोग प्रमुख तौर पर कहाँ पर किया जाता है, तो आप देखेंगे विमानों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, विमानों में ऊंचाई मापने के लिए। ए मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ए मीटर का प्रयोग विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया V बराबर IR, वैसे विद्युत धारा किसी भी तार में बह रही है या नहीं उसके लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर की बात करें, एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आपके सामने विकल्प हैं ये 3, वायु वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। एंटीनोमीटर किसका मापक यंत्र है, ये भी आपको बताना है, तो आप देखेंगे सौर विकिरण का मापक यंत्र है एंटीनोमीटर। एटोमीटर की बात करें, एटोमीटर की बात करें तो यहाँ पर एटोमीटर जो है वो वाष्पीकरण मापन में यूज़ किया जाता है। ऑडियोमीटर की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता में इसका यूज किया जाता है। वहीं अगर बैरोग्राफ की बात करें कि बैरोग्राफ का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने में। वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र कौन सा है, तो अभी हमने इसको बताई चर्चा कि बैरोग्राफ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वायु वेग मापने से संबंधित है, तो आप देखेंगे एनीमोमीटर जो है वो वायु वेग मापने से है। अब उपकरण से संबंधित कुछ 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो और इम्पोर्टेंट हैं, तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर और देख लीजिए जो उपकरण से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन इसी में कवर कर लिए गए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके साथ कि बोलोमीटर का मापन किसके लिए किया जाता है, तो ऊष्मीय विकिरण के लिए। बोलोमीटर का मापन बोलोमीटर किसका मापन करता है, ऊष्मीय विकिरण का। दूसरा कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर आप सभी लोगों को पता ही होगा। कैलोरीमीटर की बात करें तो कैलोरीमीटर जो है आपका पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए, तो ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए। दूसरा कार्डियोग्राफ की बात करें तो कार्डियोग्राफ आपको पता होना चाहिए, हृदय की गति का लेखा जोखा करने के लिए कार्डियोग्राफ लगाया जाता है। क्रोनोमीटर की बात करें तो क्रोनोमीटर आप लोगों को पता है समय का मापन के लिए। क्रोनोलॉजी, क्रोनोमीटर का विशेष प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, तो आप देखेंगे नौवहन में, समुद्री यात्रा में क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
तो समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली जो घड़ी है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों के द्वारा समुद्र में किया जाता है, उसी को क्रोनोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है कलरीमीटर। कलरीमीटर की बात करें तो रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है क्या, कलरीमीटर में रंग की तीव्रता मापन के लिए। वहीं फेडोमीटर की बात करें, फेडोमीटर, तो फेडोमीटर जो है आपका वो समुद्र की गहराई, फेदोमीटर भी कहीं कहीं फेदोमीटर लिखा रहता है, फेदोमीटर, तो समुद्र की गहराई के लिए फेडोमीटर का यूज़ किया जाता है। क्रायोमीटर की चर्चा करें तो क्रायोमीटर जो है वो अति निम्न ताप मापन के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग। साइक्लोट्रॉन किस प्रकार का यंत्र है, तो साइक्लोट्रॉन आपका कण त्वरक यंत्र है। कौन सा, कण त्वरक यंत्र है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए, पौधों की वृद्धि के लिए। वहीं डायलेटोमीटर की बात करें तो डायलेटोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, आयतन परिवर्तन मापने में किया जाता है। वहीं अगर चर्चा करें डिप सर्कल से किसका मापन किया जाता है, तो डिप सर्कल से आप देखें चुंबकीय झुकाव कोण का मापन किया जाता है। डायनमो किसे किस में परिवर्तित करता है, तो डायनमो की बात करें, इसकी चर्चा हमने कर रखी है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम। भाई डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम डायनमो करता है। डायनमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अभी हमने इसकी चर्चा कर रखी है, बल आघूर्ण मापने में डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका, कौन सा यंत्र ऊष्मा से संबंधित है, तो आप देखेंगे इसमें आपके सामने विकल्प है, क्रेस्कोग्राफ, कैलोरीमीटर, फेडोमीटर, डिप सर्कल। तो अभी हमने आपको बताया क्रेस्कोग्राफ कहाँ पर हमने बताया था आपको, पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। कैलोरीमीटर अभी हमने आपको बता रखा, कैलोरीमीटर बताया है। एक तो हमने कलरीमीटर बताया, कलरीमीटर तो रंगों की तीव्रता, कैलोरीमीटर हमने अभी आपको बता रखा है। कैलोरीमीटर की बात करें तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए। फेडोमीटर हमने अभी आपको बता ही रखा है, समुद्र की गहराई मापन के लिए। और डिप सर्कल की बात करें तो इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण या डिप एंगल का माप किया जाता है। तो इसमें सही क्या होगा, इसी में आपका जो सही होगा वो होगा कैलोरीमीटर, जिसके माध्यम से आप देखेंगे पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है, कि आखिरकार कितना पदार्थ ने ऊष्मा को क्या किया है, मुक्त किया है या कितना अवशोषित किया है। ठीक है ना। चलिए अब आगे मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आप टोटल आपके जो क्वेश्चन हैं वो मैंने करवा दिया 100, ये जो क्रम है वो आप उस पर मत जाइएगा, मैंने टोटल 100 करवा दिया है, आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो आपका साइंस का जो सीरीज है वो आपका लगातार चलता रहेगा, और आपको ये वीडियोस जो है वो आपको 8 और 9 के मध्य में ही मिलेंगे। कोई वीडियो आपका 8 साढ़े 8 बजे आ गया, 8 से 9 के मध्य में सारे वीडियोस आपको साइंस का या फिर अन्य जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। लगातार चैनल पर बने रहिए और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा, और मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।